परमार एसएससी फैटमैन बुक भूगोल के आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिवहन परिवहन के साधन, भूमि परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं परिवहन से जुड़े जानकारी। तो परिवहन के साधन की बात करें तो परिवहन जो है वो भूमि पर, जल पर और वायु में होता है। भूमि परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन और रेल परिवहन आते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग आते हैं और वायु परिवहन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिवहन आते हैं। सबसे पहले है भूमि परिवहन में सड़क परिवहन। भारत का सड़क नेटवर्क जो है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 66.71 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 66.71 लाख किलोमीटर है। विवरणात्मक विश्लेषण। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,46,145 किलोमीटर। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1,79,535 किलोमीटर। राज्य मार्ग है 1,79,535 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 5,579 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे की लंबाई है 5,579 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व जो है वो कहाँ है? केरल में। सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है केरल में। सबसे कम सड़क घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम सड़क घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। अधिकतम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम सड़क लंबाई वाला राज्य है महाराष्ट्र। अधिकतम सड़क लंबाई वाला राज्य है महाराष्ट्र। न्यूनतम सड़क लंबाई वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम सड़क लंबाई वाला राज्य है सिक्किम। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समतल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए नियत प्राधिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जो जिला और ग्राम स्तर पर सड़कों के रखरखाव के लिए कार्य करता है। पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। पीडब्ल्यूडी जो है वो जिला और ग्राम स्तर पर सड़कों के रखरखाव के लिए कार्य करता है। मोटर वाहन अधिनियम कब आया था? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब आया था? 1988 ईस्वी में। राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। NH44 की लंबाई 4,113 किलोमीटर है। NH44 जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पहले इसे NH7 के नाम से जाना जाता था। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH548 और NH118। NH548 और NH118 यह मात्र 5 किलोमीटर लंबा है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य सड़कों का एक नेटवर्क है जिसका स्वामित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी शेरशाह सूरी मार्ग यह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। भारतमाला परियोजना क्या है? भारतमाला परियोजना को देश भर में सामान और लोगों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर प्राथमिक ध्यान देते हुए शुरू किया गया था। प्रथम चरण अक्टूबर 2017 में स्वीकृत हुआ। 34,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर केंद्रित था। नोट: 2015 में शुरू की गई सागरमाला परियोजना जो है वो 2015 में शुरू की गई। सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। सागरमाला परियोजना जो है वो
बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु जो है वो लोहित नदी पर बना सबसे लंबा सेतु है और असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु जो है वो लोहित नदी पे बना हुआ है। भूपेन हजारिका सेतु जो है वो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज 1999 में शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। दिल्ली हो गया उत्तर में, कोलकाता हो गया पूर्व में, मुंबई पश्चिम में और चेन्नई दक्षिण में। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है। दिल्ली कोलकाता। दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाला है NH-19। कोलकाता से को मुंबई से जोड़ने वाला है NH-53। मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है NH-48 और दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है NH-48। तो दिल्ली कोलकाता NH-19, पहले इसको NH-2 कहा जाता था। कोलकाता मुंबई को जोड़ता है NH-53। NH-53 को पहले NH-6 कहा जाता था। मुंबई चेन्नई को जोड़ता है NH-48। NH-48 को पहले NH-4 कहा जाता था। और दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो NH-48 है, इसको पहले NH-8 कहा जाता था। यह राजमार्गों की एक प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह एक राजमार्गों की प्रणाली है जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के प्रमुख शहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है। इसमें 2 राजमार्ग प्रणालियां शामिल है। उत्तर दक्षिण राजमार्ग जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 4113 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कोच्चि तक एक शाखा और पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक फैला हुआ है, इसकी लंबाई 3570 किलोमीटर है। झांसी। झांसी जो है वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये गलियारों का चौराहा है। झांसी जो है वो उत्तरी दक्षिण पूर्वी पश्चिम गलियारों का चौराहा है। सीमा सड़कें। सीमा सड़कें 1960 ईस्वी में स्थापित सीमा सड़क संगठन ब्रो का स्थापना कब हुआ? 1960 में। ब्रो का उद्देश्य उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों में बुनियादी सड़क ढांचे में सुधार करके आर्थिक विकास और रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देना है। ब्रो ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बनाई और सड़क को तारकोल से पक्का किया जो समुद्र तल से 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रेलवे की बात करें तो भारतीय रेल परिवहन नेटवर्क के महत्वपूर्ण तथ्य। तो भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल परिवहन नेटवर्क है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जिस पर विवेक एक्सप्रेस चलती है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है। सबसे लंबा रेल सेतु जो है वो बोगीबील सेतु है। बोगीबील सेतु 4.94 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। बोगीबील सेतु जो है वो धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। सबसे ऊंचा रेल सेतु कहाँ है? चेनाब सेतु। सबसे ऊंचा रेल सेतु चिनाब सेतु है, 359 मीटर ऊंचा। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हुबली जो कर्नाटक में है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है हुबली जो कि 1.5 किलोमीटर लंबा है। दूसरा सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर।
भारत में रेलवे कोच निम्नलिखित स्थानों पर बनाए जाते हैं, जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेरम्बूर चेन्नई में है। रेल स्प्रिंग कारखाना जो है वो ग्वालियर में है। रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत में पहली ट्रेन जो है वो डलहौजी द्वारा शुरू की गई। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह 34 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो कि 9,332 किलोमीटर लंबी है, जो मास्को को सुदूर पूर्व रूस से जोड़ती है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। तो उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी का मुख्यालय है जयपुर। उत्तर मध्य का है प्रयागराज। उत्तर पूर्व का है गोरखपुर। उत्तर पूर्वी सीमांत का मुख्यालय गुवाहाटी। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली। दक्षिण मध्य का मुख्यालय सिकंदराबाद। दक्षिण तटीय मुख्यालय विशाखापत्तनम। दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय बिलासपुर। दक्षिण पूर्व का कोलकाता। पश्चिमी का मुंबई। पश्चिमी मध्य मुख्यालय जबलपुर। पूर्वी जोन का कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पूर्वी तट का है भुवनेश्वर। अब बात करते हैं जल परिवहन। भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, जिसे जल परिवहन व्यापार और आर्थिक विकास की रीढ़ बन गया है। पहली जलमग्न मेट्रो जो है वो कलकत्ता में चला है। भारत के मेट्रो मैन कहा जाता है किनको? श्रीधरन को। भारत के मेट्रो मैन कहा जाता है श्रीधरन को। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो 6 हैं। NW1, NW2, NW3, NW4 और NW5। NW1 जो है वो किसको जोड़ता है? तो NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। यह गंगा नदी में 1620 किलोमीटर लंबा है। प्रयागराज जो है वो से हल्दिया तक, यानी यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। NW1। NW2 जो है वो सादिया से धुबरी तक है। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी में है, 891 किलोमीटर लंबा। यह असम में है। NW2 कहाँ है? असम में। NW3 जो है वो केरल में है। पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लम से कोट्टापुरम खंड, साथ ही चंपकारा और उद्योग मंडल नहरें, यह 205 किलोमीटर लंबा है। NW3 205 किलोमीटर लंबा केरल में है। 2 प्रस्तावित जलमार्ग हाल ही में घोषित हुए हैं। एक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 और 5। तो 4 जो है वो काकीनाडा से पुदुचेरी तक नहरों और कालुवेली टैंक का खंड है। भद्राचलम समुद्री गोदावरी नदी का खंड और बाजीराबाद विजयवाड़ा कृष्णा नदी का खंड, यह 1095 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश में। और NW5 जो है वो उड़ीसा के धामरा में घोषित किया गया है। तो NW1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा में है। NW2 असम के ब्रह्मपुत्र में। NW3 केरल में। NW4 आंध्र प्रदेश में। NW5 उड़ीसा के धामरा में। NW1 की लंबाई 1620 किलोमीटर। NW2 की लंबाई 891 किलोमीटर। NW3 की लंबाई 205 किलोमीटर। NW4 की लंबाई 1095 किलोमीटर। NW5 की लंबाई 623 किलोमीटर। NW1 जो है वो गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया तक। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी तक। NW3
पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लम से लेकर के कोटापुरम खंड, साथ ही चंपकारा और उद्योग मंडल नहरें। NW4 जो है वो काकीनाडा से पुदुचेरी तक नहरों और कालू वैली टैंक का खंड है। भद्राचलम से राजमुंदरी तक गोदावरी नदी का खंड है और वजीराबाद से विजयवाड़ा तक यह कृष्णा नदी का खंड है। NW5 जो है वो तालचेर से धामरा तक या ब्राह्मणी नदी में आता है। फिर गियों खाली से चारबाटिया तक यह पूर्वी तटीय नहर में आता है। चारबटिया से धामरा तक मटाई नदी और मगलगढ़ी से पारादीप महानदी तक। राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया बंदरगाह अनुभाग देखें। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना 1986 में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत में जल परिवहन और नौसंचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, रखरखाव और विनियमन करना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। वायु ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भारत में हवाई सेवाएं शुरू कब की गई? 1911 ईस्वी में भारत में हवाई सेवाएं शुरू की गई है 1911 ईस्वी में। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और केरल जो है वो दूसरा स्थान पे। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद केरल में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGAI नई दिल्ली में है। फरवरी 2025 में IGAI भारत का पहला हवाई अड्डा बना जो पूरी तरह सौर और जल विद्युत ऊर्जा से संचालित है। IGAI जो है वो भारत का पहला हवाई अड्डा बना। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है या भारत का पहला हवाई अड्डा बना जो कि पूरी तरह से सौर और जल विद्युत ऊर्जा से संचालित है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? बालजेक हवाई अड्डा जो कि मेघालय में है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा बालजेक हवाई अड्डा जो कि मेघालय में है। सबसे पुराना हवाई अड्डा जुहू एयरोड्राम। सबसे पुराना हवाई अड्डा जो है वो जुहू एयरोड्राम है, बॉम्बे में स्थापित किया गया था यह 1928 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वर्तमान में कुल 137 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है, जिनमें 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10 सीमा शुल्क हवाई अड्डे, 81 घरेलू हवाई अड्डे और 23 रक्षा हवाई क्षेत्रों में नागरिक एन्क्लेव शामिल हैं। AAI यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे वे हवाई अड्डे जो पूरी तरह से नई है, अविकसित भूमि पर बनाए जाते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो शेखुल आलगम श्रीनगर में है। श्री गुरु रामदास जी हवाई अड्डा पंजाब में है। चंडीगढ़ हवाई अड्डा चंडीगढ़ में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। जयपुर हवाई अड्डा जयपुर में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। देवी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश में। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा गुजरात में है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा बिहार में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डर हवाई अड्डा बरोदला असम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है? उड़ीसा में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा पुणे। राजीव गांधी हवाई अड्डा तेलंगाना।